बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद आमना में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज से आपके लिए बहुत ही जबरदस्त मीठे की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम ब्रेड खीर बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजेदार। आप मेरी इस रेसिपी को अंत तक देखिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जबरदस्त सी ब्रेड खीर। ब्रेड की जबरदस्त सी खीर बनाने के लिए मैंने 8 अदद ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, तो इसको ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो मैंने 2 लीटर दूध लिया था ब्रेड खीर बनाने के लिए, तो उसमें से मैंने हाफ कप जो है वो दूध अलग कर लिया है। तो इसमें मैं ये बर्फी जो है ये घर में पड़ी हुई थी, तो ये मैं इसमें शामिल करूंगी। इसकी जगह आप इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं। तो ये इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लेंगे। कोई भी आपके पास बर्फी वगैरह पड़ी हुई हो तो आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो इस दूध में शामिल कर लेंगे। सारी बर्फी को जो है वो दूध में शामिल कर देंगे। थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से जो है वो इसमें घुल जाए। ब्रेड खीर बनाने के लिए मैंने 2 लीटर दूध लिया है और ये कच्चा दूध है, और इसे अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे। दूध को अच्छे से बॉईल आ गया तो इसमें ये 3 अदद इलायचियां हैं, तो मैं इनका मुंह खोल के इनके बीज निकाल के ये इसमें शामिल कर लूंगी दूध के अंदर। तो इसमें इलायचियों के बीज शामिल कर लूंगी और इसे मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही इसमें तो ये मेरे पास आधा कप चीनी है, ये चीनी शामिल कर लेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसमें बर्फी को ऐड करूंगी तो इसलिए मैं इसमें चीनी जो है वो कम इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब चीनी के मेल्ट होने तक दूध को थोड़ी देर और पकने देंगे। दूध को पकते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसमें ये कटे हुए बादाम है 7 से 8 दाने, ये मैंने बारीक बारीक काट लिए, ये भी इसमें शामिल कर लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा ब्रेड खीर के अंदर। तो अब मैं इसमें ये 8 मैंने ब्रेड की स्लाइस लिए थे और इनको ब्रेड क्रम्स बना लिया है, ये भी इसमें शामिल कर लेंगे। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसे मीडियम आंच पे पकने देंगे गाढ़ा होने तक। खीर को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है। तो अब इसमें ये मैंने जो दूध में बर्फी को घोल के रखा था ये भी इसमें शामिल कर लेंगे। ये देखें अच्छे तरीके से घुल गई है। ये जो रह गई है तो ये इसमें पकते हुए जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। आप इसकी जगह पे खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब इसे गाढ़ा होने तक मैं मजीद पकने दूंगी। ये देखें खीर को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। खीर जो है वो हमारी जबरदस्त सी गाढ़ी हो चुकी है। तो अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसे डिश आउट कर लेते हैं। जब ये ठंडी होगी तो ये मजीद गाढ़ी होगी। तो अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो अब मैं इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख दूंगी 10 से 15 मिनट, और इसके बाद फिर इसे फ्रिज में रख देंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं रूम टेम्परेचर पे पड़े हुए खीर को। तो अब इसके ऊपर हम बादाम से गार्निश कर लेंगे। मैंने 8 से 10 दाने बादाम के लिए थे और इसे बारीक चॉप कर लिया है। तो ये गार्निश के लिए ऊपर डाल देंगे। तो ये हमारी जबरदस्त सी और मजेदार सी ब्रेड खीर तैयार हुई है। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई रेसिपी की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी जबरदस्त वीडियो के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह।